हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। तो यहाँ पे हमारी बैंकिंग अवेयरनेस से रिलेटेड एक सीरीज चल रही है जिसके अंदर हम डेली कुछ एक टाइप्स के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। या तो वो पर्टिकुलर किसी एक टॉपिक से रिलेटेड होते हैं, अदरवाइज मिसलेनियस कैटेगरी से होते हैं। मोस्टली वी ट्राई टू कवर द क्वेश्चंस जो पहले ऑलरेडी एग्जाम्स में आ चुके हैं। एंड चलिए, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। सो द फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज, which act was framed specially to deal with non-performing assets? With non-performing assets, ये एब्रीवेशन मैं आपको करा चुकी हूँ। तो द क्वेश्चन इज, कौन सा एक्ट बनाया गया था, किस लिए, किस पर्पज से, टू डील विद एनपीए। एनपीए क्या होता है? ये अपना नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं। और जो एक्ट बनाया गया था दैट इज सरफेसी एक्ट। कब बनाया गया था ये? इन 2002। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सरफेसी? इट इज सिक्योरिटाइजेशन, द securitization and reconstruction, the securitization and reconstruction of financial assets, of financial assets, and enforcement of Securities in Trust Act. So this is the full form of सरफेसी एक्ट। ये क्यों बनाया गया था? एनपीएस के साथ डील करने के लिए। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in money market, in basically notice money market, in notice money market, the tenure of the transactions is of, the tenure of the transactions, tenure means time period, the tenure of the transactions is from how many days, basically days पूछे जा रहे हैं। तो 2 दिन से लेके 14 दिन तक का होता है ट्रांजैक्शन का। कम से कम 2 दिन, ज्यादा से ज्यादा 14 दिन। मनी मार्केट क्या होता है? आने वाले कुछ एक क्वेश्चंस में आई विल एक्सप्लेन यू। ऑल्सो वन मोर थिंग, अगर तो जो मनी मार्केट में अमाउंट जो की जाती है लेंड, अगर तो वो 1 दिन के लिए करी जा रही है तो उसको कॉल मनी बोलते हैं। अगर वो 1 दिन से ज्यादा के लिए है तो उसको क्या बोलते हैं? 1 दिन से ज्यादा के लिए है और 14 दिन से कम के लिए है, मतलब मैक्सिमम 14 होगा, तो वो क्या होता है फिर? नोटिस मनी। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन नोटिस मनी एंड कॉल मनी। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड क्वेश्चन इज, एन ARC, व्हाट डज ARC मीन्स? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। इट इज एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। So what is it now? An ARC in India is associated with, in India is associated with dash. It is associated with NPA, which we have discussed earlier as well. तो NPA क्या होता है फिर से एक बार डिस्कस कर लेंगे। It is non-performing assets. NPA से related एक एक्ट इंट्रोड्यूस किया था 2002 में, which was securitization and was securitization and reconstruction of financial assets and enforcement of Securities in Trust Act 2002। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। टेम्परेरी रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं, टेम्परेरी रिक्वायरमेंट जो होती है मनी की, वो किससे फुलफिल की जाती है? तो हमने अभी लास्ट में डिस्कस किया था ना, कॉल मनी, उससे की जाती है। कॉल मनी मार्केट इज अ मार्केट फॉर अनकोलेटरलाइज्ड lending and borrowing of funds. This market is predominantly overnight and is open for participation only to scheduled commercial banks and primary डीलर्स। अब अगर पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ गई तो वो टेम्परेरी है, मतलब हमें मान लो आज के आज ही पैसे चाहिए, या हमारे पास 24 घंटे है, तो हम सिर्फ उसको थ्रू किस चीज के ले सकते हैं? कॉल मनी के थ्रू ले सकते हैं, पहली चीज। ठीक है, ये ओवरनाइट मार्केट भी कहा जाता है इसको। दूसरी बात क्या है?
ये कौन कौन कॉल मनी में कौन कौन एप्लीकेशन लगा सकता है कि अगर इमरजेंसी में पैसे भी चाहिए तो? कमर्शियल बैंक्स, दैट टू शेड्यूल्ड वाले, एंड प्राइमरी डीलर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश इज अ voluntary market, dash is a voluntary market body for the bond, money and derivatives market. So the answer here is, it is FIMMDA. नाउ अगेन एब्रीवेशन जब आपको पता होगा इसका फुल फॉर्म क्या है, आप तभी आगे आंसर कर पाओगे। तो एब्रीवेशन बाद में कराती हूँ, पहले समझा देती हूँ। फिम्डा इज अ वॉलेंट्री मार्केट बॉडी फॉर द बॉन्ड, मनी एंड डेरिवेटिव्स मार्केट। तो ये वॉलेंट्री मार्केट कहा जाएगा इसको। है क्या? इट इज एन एसोसिएशन ऑफ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, पब्लिक फाइनेंसेस इंस्टीट्यूशंस, प्राइमरी डीलर्स एंड इंश्योरेंस कंपनीज incorporated as the company under section 25 of Companies Act 1956। और ये बेसिकली इसकी फुल फॉर्म अब पढ़ लेते हैं, क्या होता है? एफ से क्या आ जाएगा? इट इज द फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट, the fixed income money market and derivative association of India। ये होगी हमारी FIMMDA की फुल फॉर्म। सिक्स्थ क्वेश्चन इज, हु इज द रेगुलेटर, कौन है रेगुलेटर ऑफ इंडियन कॉर्पोरेट डेट मार्केट? कौन है रेगुलेटर? द रेगुलेटर इज सेबी। सेबी की फुल फॉर्म क्या है? इट इज द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट चेक करेंगे सेवेंथ क्वेश्चन। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BBPS? BBPS की फुल फॉर्म क्या है? इट इज भारत बिल पेमेंट सिस्टम। भारत बिल पेमेंट सिस्टम। और ये क्या है? is an integrated bill payment system which will offer interoperable bill payment service to customers online as well as through the network of agents on the ground। कि जो पेमेंट सिस्टम इजी करने के लिए इसको ऑनलाइन भी बनाया गया है और इसका एक नेटवर्क है जो विद इन द पीपल यूज आता है। नेक्स्ट देखेंगे। अब ये ऑल्सो वन मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस, ये जो भारत बिल पेमेंट सिस्टम है ये किसी यूनिट के थ्रू काम करेगा, राइट? तो दैट इज नोन एज BBPCU विच इज भारत बिल पेमेंट। BBP तक तो सेम हो गया, जो ये CU है इट इज सेंट्रल यूनिट। दिस वर्क्स थ्रू BBPCU। अगला क्वेश्चन विच इज रिलेटेड टू अगेन इट ओनली। एज पर RBI, BBPS will initially accept utility bill will initially accept utility bill payments such as, कौन सी वो एक्सेप्ट करेगा किस किस पेमेंट के लिए? टेलीफोन बिल हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, या फिर DTH सर्विस हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। NSDL is first and largest depository in India। तो यू हैव टू टेल ये एस्टैब्लिश कब हुई थी? इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर? इन डैश। तो इट वाज बेसिकली एस्टैब्लिश्ड इन अगस्त
1996। NSDL है कि it is the first and the largest depository in India, established in August 1996 and is promoted by institutions of national structure responsible for economic development of the country, has since established a national income of international standards। तो बेसिकली क्या है, ये भी हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट ही टॉपिक का पार्ट बन रहेगा, जो कि है NSDL। अब आपको इसके लिए इसकी फुल फॉर्म सबसे पहले तो पता होनी बहुत जरूरी होती है, और उसके बाद इसकी थोड़ी सी डेप्थ में नॉलेज हो जाएगी। तो व्हाट डज NSDL मीन्स, पहले तो ये पता होना चाहिए। इट इज नेशनल सिक्योरिटीज, डी से आ जाएगा डिपॉजिटरी क्योंकि हम उसकी ही बात कर रहे हैं, एंड उसके बाद आ जाएगा लिमिटेड। फाइन, चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। A PPF account holder can deposit a maximum of dash, can deposit a maximum of dash amount। पहली बात PPF पता होना चाहिए क्या है, और ये मोस्टली पता ही होगा सबको। इट इज पब्लिक प्रोविडेंट फंड। इट इज पब्लिक प्रोविडेंट फंड। अकाउंट होल्डर जो रहेगा वो कितना एक टाइम पे मैक्सिमम डिपॉजिट करा सकता है अपने PPF अकाउंट में, तो इट इज 1.5 lakhs इज द मैक्सिमम लिमिट। पेपर में यूजुअली अमाउंट से रिलेटेड क्वेश्चन आ ही जाता है। वेयर आर द हेडक्वार्टर्स ऑफ, आपको सारे बैंक्स के, स्पेशली चाहे वो हमारे ये इंडियन बैंक्स आ जाए चाहे इंटरनेशनल आ जाए, ऑल्सो बैंक्स के साथ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर भी पता होने बहुत जरूरी है। यहाँ पे इट इज अ क्वेश्चन, वेयर आर द हेडक्वार्टर्स ऑफ पश्चिम बंगा ग्रामीण बैंक। तो आंसर क्या रहेगा, इट इज इन हावड़ा, वेस्ट बंगाल। हावड़ा इन वेस्ट बंगाल। NSDL जो हमने पढ़ा है पीछे, उसका भी अभी हमें क्या बताना है, हेडक्वार्टर बताना है। तो उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इन मुंबई। 13th क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BIFR? BIFR की फुल फॉर्म क्या रहती है, इट इज द बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। सेटअप कब हुआ था ये, 1987। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। So the next question number here is question number 14th. Security paper mill, that is SPM, is located at, you have to answer it, and it has been located at Hoshangabad, and ये कहाँ पे है होशंगाबाद, इन मध्य प्रदेश, MP। Next question, question number 15th. What is the meaning of mixed economy? Mixed economy का मतलब क्या होता है? तो इट इज लाइक द कोएग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट इंडस्ट्रीज। अब देखिए, अगर तो पब्लिक सेक्टर होगा सारा, कब होगा, जब सारा गवर्नमेंट की स्टेक किसी भी चीज में 51% से ज्यादा होगी तो वो पब्लिक कहलाएगी। कोई भी चीज प्राइवेट कब कहलाएगी, जब वो प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी तब कहलाएगी। किसी का भी खुद का प्राइवेट इनिशिएट होगा तब कहलाएगी। बट एन इकोनॉमी, वो जो इकोनॉमी जो मिक्स्ड होगी वो क्या कहलाएगी, जो कि मिक्सचर ऑफ दोनों का होगी, जिसमें पब्लिक सेक्टर भी प्रिवेल करेगा और प्राइवेट सेक्टर भी करेगा। तो इन शॉर्ट, ऑल द मॉडर्न इकोनॉमीज आर मिक्स्ड इकोनॉमीज, वेयर एज द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर शेयर्ड बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। सारी जितनी भी मॉडर्न इकोनॉमी है
That is mixed economy only. Fine. Let's move on to the next question. SPMCIL. SPMCIL. SPM हमने ऊपर ही पढ़ा, इट इज सिक्योरिटी पेपर मिल. अब ये CIL क्या है? इट इज कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड. तो क्वेश्चन इज ये फॉर्म कब हुआ था? ये जो मिल है ये सिक्योरिटी पेपर मिल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये कब हुआ था? कंपनी इनकॉर्पोरेट कब हुई थी? इन 2006 में. नेक्स्ट क्वेश्चन है IIFCL is wholly owned dash company. is wholly मतलब पूरे तरीके से. wholly का जो एक्चुअल वर्ड से ये फॉर्मेशन हुई है दैट इज whole मीन्स द कंप्लीट थिंग. IIFCL is wholly owned company. wholly dash owned company मतलब हमें ये बताना है गवर्नमेंट, ये पब्लिक ओन्ड इकोनॉमी है या ये प्राइवेट ओन्ड है. तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा इट इज wholly गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन्ड कंपनी. फाइन. Next question is a very important one. Dash are the market operations conducted by RBI with an objective to adjust rupee liquidity conditions in market on durable basis. पहले एक बार एक्सप्लेनेशन करती हूँ कि वो ऐसी कौन सी चीज है. डैश आर द मार्केट ऑपरेशंस, कौन से ऐसे चीज है जहां पे मार्केट ऑपरेशन जो होते हैं कंडक्ट करा जाता है बाय आरबीआई. और आरबीआई के कंडक्ट करने के पीछे एक ऑब्जेक्टिव होता है टू एडजस्ट द रूपी लिक्विडिटी कंडीशंस इन मार्केट ऑन ड्यूरेबल बेसिस, की वो उनकी ड्यूरेबिलिटी अच्छी हो. तो जो आंसर है दैट इज OMO. नाउ व्हाट इज OMO? इट इज ओपन मार्केट ऑपरेशंस. अब अगर हमने सिंपल वर्ड्स में डिस्कस करना है कि ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होता है, तो आई विल बी टेलिंग यू आउट कि ओपन मार्केट ऑपरेशन वो मतलब एक प्रैक्टिस होती है जिसके अंदर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज होता है. बेसिकली क्या? परचेजिंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज जहां पे टेक प्लेस करती है वो होता है ओपन मार्केट ऑपरेशंस. नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19. When a bank provides a loan for purchase of white goods, it is categorized as dash. तो उसको क्या बोलेंगे? इट इज कैटेगराइज्ड एज कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन. एक बैंक जो प्रोवाइड करता है लोन किसको खरीदने के लिए? व्हाइट गुड्स को, तो उसको बोलते हैं कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन. ये होता क्या? इट इज अ फाइनेंस ऑप्शन फॉर द परचेज ऑफ हाउस होल्ड आइटम्स लाइक वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर्स, माइक्रोवेव. ये वो कंज्यूमर ड्यूरेबिलिटी के रिलेटेड है. तो ये सारे गुड्स आ जाते हैं. AC हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, LED, LCD, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव्स एंड स्टफ लाइक दैट. फिक्स्ड डिपॉजिट्स एंड रेकरिंग डिपॉजिट्स क्या होते हैं? FD इज फिक्स्ड डिपॉजिट्स, RD इज रेकरिंग. FD फिक्स्ड डिपॉजिट जो होती है जिसकी पेमेंट हम एक बार करते हैं. RD क्या होता है? इट इज अ रेकरिंग डिपॉजिट जिसकी पेमेंट मंथली कर सकते हैं, क्वार्टरली कर सकते हैं, दैट ऑल डिपेंड्स. ये होते क्या है? दीज आर रीपेबल ऑन डिमांड or after an agreed period as per consumer's choice, customer's choice. क्या मतलब है अब इसका?
एफडी और आरडी क्या चीजें होती हैं जो रीपेबल होती हैं डिमांड पे, मतलब क्या है कि आपने अपना वहां पे अकाउंट खोल लिया, आपने एफडी करा लिया, आरडी करा ली, ये वो चीजें हैं जब आप इनको डिमांड करोगे तो आपको बैंक वापस कर देगा वो पेमेंट, पर एक एग्रीड पीरियड के बाद ही आपको वो अमाउंट मिलती है। बट अगर आप डिमांड करो पहले कि आपको पहले चाहिए, तो उसके लिए कुछ एक आपकी चीजें होती हैं वो लगेंगी, एंड यू कैन गेट इट बिफोर इट एज वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज, what is the full form of FSDC? फाइनेंशियल सेक्टर के लिए यूज होती है ये टर्म। आई बी गिविंग यू एन हिंट। अब इस टर्म का है क्या मतलब? इस टर्म का मतलब है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। अब ये होता क्या है कि एपेक्स लेवल बॉडी है कॉन्स्टिट्यूटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बस ये बॉडी इसलिए बनाई गई है फाइनेंस को टेक केयर करने के लिए, एंड इट वाज सेट अप बाय द गवर्नमेंट एक हायर लेवल पे, हाईएस्ट लेवल पे बेसिकली, कब? इन 2010। with a view of strengthening and institutionalizing the mechanism for maintaining financial stability, enhancing interregulatory coordination, and promoting financial sector development. The Financial Stability and Development Council was set up by the government as the apex level forum in 2010. The chairman of the council is the finance minister, and the members include the head of all the financial regulators. क्या है बेसिकली ये? फाइनेंशियल जितने भी रेगुलेटर्स हैं उनकी स्टेबिलिटी और डेवलपमेंट के लिए काउंसिल बनाया गया है, ताकि एक वहां पे उनका चेक रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, CRAR की फुल फॉर्म क्या होती है? पहले हम ये डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद फिर मैं इसका मतलब बता देती हूँ। फुल फॉर्म इज कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स रेशियो, वेटेड एसेट्स रेशियो। अब ये है क्या? ये मेजर होता है बैंक की कैपिटल के लिए। इट इज अ मेजर टेकन फॉर द बैंक्स कैपिटल। It is expressed as a percentage of the bank's risk-weighted credit exposure. बैंक के रिस्क का जितना भी क्रेडिट से रिलेटेड कैलकुलेशन रहता है, बेसिकली ये वो होता है। इसका एक और नाम भी है, दैट इज CAR। उसकी फुल फॉर्म भी बता देती हूँ आपको क्या होती है CAR की। इट इज कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, RBI was granted a license, RBI was granted a license to small finance banks for commencement of for commencement of banking business under dash section, under dash section, या फिर अंडर सेक्शन कौन से वाला? ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो कौन से सेक्शन के अंडर या चीज आ जाती है जिसके अंदर आरबीआई ने लाइसेंस दिया टू स्मॉल फाइनेंस बैंक्स? ये आ जाएगा सेक्शन आपका 22 पार्ट 1, सेक्शन 22 पार्ट 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24th। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, minimum amount that can be invested in Kisan Vikas Patra, that is KVP, Kisan Vikas Patra certificate is,
बेसिकली दे आर आस्किंग अस कि जो किसान विकास पत्र है उसकी मिनिमम अमाउंट जो इशू हो सकती है, इन्वेस्ट की जाती है, वो कितनी है। तो पहले मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ कि किसान विकास पत्र सर्टिफिकेट्स जो होते हैं वो अवेलेबल कौन सी डिनोमिनेशंस में होते हैं। मेक श्योर यू आर नोटिंग देम आउट। 1000, 5000, 10,000 and 50,000। आफ्टर दैट द मिनिमम अमाउंट दैट कैन बी इन्वेस्टेड इज ऑब्वियसली मिनिमम ये रहेगी, मैक्सिमम ये रहेगी। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा हमारा 1000 रुपीज। हाउएवर देयर इज नो अपर लिमिट फॉर द परचेज ऑफ KVPs। मतलब इसकी ये जो है ये हमने लिखा है तो इसमें आ गया मैक्सिमम ये, बट अदरवाइज देयर इज नो अपर लिमिट। यहाँ रिटर्न में एक्सप्लेनेशन थी इसलिए मैंने आपको बताया कि यहाँ पे सबसे छोटा ये है और सबसे बड़ा ये है, अदरवाइज देर इज नो अपर लिमिट। मैक्सिमम अमाउंट आप जितनी मर्जी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, बट मिनिमम जो है वो 1000 है। अगला जो क्वेश्चन है दैट इज NHB, दैट इज नेशनल हाउसिंग बैंक, इज अ होली, अगेन होली मीन्स यू नो अभी एक्सप्लेन किया था, ओन्ड सब्सिडरी, ओन्ड सब्सिडरी of dash of government of India answer. So the National Housing Bank, once a wholly owned subsidiary of RBI, has now been taken over by the government. The taking over of the bank has been notified by the government after buying complete stake of rupees 1450। ये करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। 1450 करोड़ फ्रॉम द सेंट्रल बैंक। एंड विद दिस आज का हमारा जो सेशन है वो कंप्लीट होता है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।